हट यार, इतने देर से मैं शूट कर रहा हूँ अपने मस्त मस्त वीडियोस, साला माइक ही ऑन नहीं है। यही होता है ना, नए नए यंत्र लेके आओ और पता ही नहीं कैसे यूज़ करना है। सो ये रास्ता मैं पैदल तय करने वाला हूँ यहाँ से लेके अपने गाँव तक का। तो पहाड़ों में बेसिकली ऐसी होता है कि जो बस जो पहले की रोड थी, रोड्स सड़कें बहुत ऊपर या बहुत नीचे को बनी होती थी, तो उससे वहाँ पे बस हमें छोड़ती, वहाँ से और अपने गांव तक का रास्ता हम सब लोग पैदल तय करते थे। तभी हम पहाड़ी थे, पैदल रास्तों की वजह से भारी वेट लिफ्टिंग करना। बट अब ऐसा नहीं रहा, लोग शहर चले गए हैं, उनकी लाइफस्टाइल इजी हो गई है, सब कुछ आसान हो गया है, और तब वो अपने आप को पहाड़ी बोल रहे हैं। मेन पहाड़ी हम इन सब चीज़ों से थे, लकड़ी लाना, घास फूस काटना, खेती बाड़ी, वेट लिफ्टिंग, ऊपर नीचे, डेली लाइफस्टाइल था उनका ये। इस वजह से, इसी लाइफस्टाइल, इसी कल्चर के कारण हम पहाड़ी थे, देखा। बट अब ऐसा नहीं रहा। दुआ करता हूँ मेरा बुढ़ापा मस्त हेल्दी, एक हेल्दी पहाड़ी की तरह बीते यार, जस्ट लाइक माई ग्रैंडफादर। सो गाइज, यहाँ के नज़ारे देखो क्या बढ़िया है यार। ये बैकग्राउंड में मैं ज़रूर म्यूज़िक बजाता नेगी जी का, बट यार अभी कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा ना, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा डांडी काठियों का पौना चल जाला भोल ले की डोला बारात, अद बटा माना छोड़ बिंगे जा पूरी बात। यहाँ के हर किसी को नमस्ते आप बोल सकते हो। यहाँ ना जब आप अपने गांव में आते हो ना, तो हर कोई भाभी टाइप, मतलब भाभी तो नहीं, हल्की सी मैरिड लड़की या आपकी ताई या चाची होती है, ठीक है। और सबसे जो बूढ़े होंगे, दाढ़ी सफ़ेद, सर पे कैप, वो होंगी तुम्हारा दादी दादा दादी बुढ़ड़ी दादी। ये तो जो भी आपको वैसे दिख रहा है उसको ताई या चाची बोल दो, और जो बहुत बूढ़ा दिख रहा है उसको दादी या दादा बोल दो। यो हमारे का कल्चर, ठीक है। तो इसी संस्कृति से निकल के आते हैं हम पहाड़ी लोग। और मेरा कार्डियो बहुत सही है, मैं अपने कार्डियो को देखकर बहुत खुश हुआ। जिम तो जाने की ज़रूरत अभी भी नहीं है, 5-6 साल बिना जिम का आराम से काट सकता हूँ। भाई क्या ही नज़ारा है यार। वैसे मेरे लिए क्या, मैं तो यहीं रहता हूँ। इस जगह की अहमियत पूछो उन लोगों से जो गाड़ियों में घूमने के लिए आते हैं देहरादून। जो लोग बोलते हैं ट्रैकिंग, लाखों रुपए खर्च करके ये लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, और ट्रैकिंग हमारे यहाँ रोज़ का काम है। वहाँ घर है मेरा जहाँ तुम घूमने जाते हो। भाई तुम कहीं भी चले जाओ, देहरादून, मसूरी, यहाँ तो ये भी प्लेन, यहाँ भी शहरीकरण आ चुका है कहीं ना कहीं भाई, ठीक है। जो सुकून अपने घर आने में है ना भाई, वो कहीं नहीं है। मैं सुकून की बात कर रहा हूँ, मेन पहाड़ों की, इस टाइप के पहाड़, ये जहाँ आपका असली पहाड़ी स्ट्रगल लाइफ हो, अप डाउन करना, वेट लिफ्टिंग करना, खेती बाड़ी, अपने एंसेस्टर्स के साथ रहना, ये होता है असली पहाड़ी लाइफस्टाइल। ये नहीं कि तुम शहर में जा रहे हो, जिम जा रहे हो, शहरी लाइफस्टाइल है, खाना भी अटर पटर खा रहे हो, और तब कह रहे हो मैं पहाड़ी हूँ। इन नहीं हूँ बुला। सो गाइज, ये हमारी एंट्री हो चुकी है हमारे गांव के ऊपर वाले गांव में। कोटा गांव बोलते हैं इसको। काफ़ी सुंदर गांव है ये भी। आय हाय। तो देखो ऐसे होते हैं हमारे पहाड़ों के घर। रास्ते देखो, तुमको लगता होगा ना कि रास्ते बहुत ही सीधे सिंपल होंगे, बट ऐसा नहीं है। आय हाय। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे कुछ मिला है रास्ते पर। बहुत फेमस फल है, इसको हमारे यहाँ गढ़वाल में बोलते हैं बेड़ू। बेड़ू पाकू बारो मासा, कहीं तो लगे होंगे यार। बहुत टेस्ट होता है खाने में, स्वाद है, बड़े गंदा मैं से खा नहीं सकता हूँ। आप यहाँ की हरियाली देखो भयंकर।
वाह, खुशबू अलग। चिड़ियाओं की आवाज़ सुनो मेरे पीछे की। वाह, वहाँ नीचे है मेरा गांव। और जो आगे के आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो सारे के सारे, वो सारे पहाड़ अल्मोड़ा में आते हैं। और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पौड़ी गढ़वाल है, इस तरफ पौड़ी गढ़वाल, उस तरफ अल्मोड़ा। इस हिसाब से मैं हूँ बॉर्डर पे। और बॉर्डर में रहने के कारण हमारे यहाँ की जो औरतें हैं, औरतें यहाँ होती रहती है एक्सचेंज, शादी हो गई ना, लड़कियाँ कुछ वहाँ गई, कुछ यहाँ की वहाँ गई। इस तरह मैं मिक्स ब्रीड हूँ, मैं आधा कुमाऊनी आधा गढ़वाली हुआ इस तरह से। तभी मुझे अल्मोड़ा की लैंग्वेज कुमाऊनी भी समझ में आती है और यहाँ की लैंग्वेज गढ़वाली भी। ये मेरे लिए फ़ायदा है, इसलिए मैं कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों के साथ रह सकता हूँ, दोनों की लैंग्वेज समझ सकता हूँ। ये रास्ता है ना जो ये दिख रहा है आपको आगे से, ये मेरे गांव को दो भाग में बांटता है। अब आप समझ गए होंगे कि कौन से दो भाग हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, देख लो आप लोग, देखो, अगर मैं यहाँ से गया तो मुझे मिलेगा गांव का मेन रास्ता जहाँ सारे बड़े लोग हैं। समझ गए कौन से बड़े लोग आप लोग, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ इस साइड से नीचे की तरफ, तब आएंगे मेरे लोग। तो मतलब ज़्यादा तो नहीं, बट कुछ परसेंट उनको खुशी होगी मेरे आने से। बट यहाँ के हैं और मैं हमेशा अपने लोगों को ही चूज़ करूँगा इस तरफ जाने। चलो फिर। और रास्ते को देख के लग रहा है कि कई सालों से यहाँ कोई नहीं आ रहा है, देख रहे हो। और मुझे मिली एक भयंकर मगड़ी, ये गाइस देख, कमाल है ना। एक टाइम पे रास्ता एकदम साफ़ हुआ करता था जिस टाइम इस गांव में लोग थे, देख रहे हो। और इस रास्ते पर जमी हुई घास ये बताती है कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कितना गाड़ियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अगर यहाँ लोग आते जाते तो यहाँ पर ये झाड़ियाँ फाड़ियाँ कुछ नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ लोग चलते हैं वहाँ की घास ऑटोमेटिक दब जाती है और रास्ता बना रहता है। बट ऐसा नहीं है, लोग बहुत आलसी हो गए उत्तराखंड के, इन्हें पता नहीं है यही लाइफस्टाइल इनको पहाड़ी बनाता है। और ये सब मैं इनको आके बता रहा हूँ शहर से आके, एक शहरी बंदा जो अब जान चुका है कि पहाड़ों की सच्चाई क्या है, पहाड़ों में रहना कितना अहमियत रखता है इनके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए। ये बात उनसे पूछो जो लोग बाहर से आके यहाँ ट्रैकिंग कर रहे हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल को हेवन कह रहे हैं, जन्नत कह रहे हैं, हेवन ऑन अर्थ। क्या करें यार। बट एक दिन सब समझेंगे, उत्तराखंड का पलायन भी रुकेगा और लोग यहाँ वापस आएंगे। बिकॉज समझ तो सबको आनी है ना एक बार। कब तक तुम विकास के पीछे भागते रहोगे। पहाड़ का विकास इसकी नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखने में ही था, सच कहूँ तो। और अभी थोड़ी देर में आने वाला है मेरी दादी का घर।